आज बिहार और देश की ऐतिहासिक धरती नालंदा के इस सभागार के जिनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित है, छोटे भाई अमित कुमार पासवान जी, और इस कार्यक्रम में जिनके अभिनंदन के लिए हम पटना से चल करके यहाँ आए हैं, हम लोगों के बड़े भाई और प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ राजनीति के भी मर्मज्ञ, जानकार, अनुभवी और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, संगठन के शिल्पकार आदरणीय रामचंद्र बाबू, इस सभागार में जिनका अभिनंदन होने जा रहा है, नव संगठित नव मनोनीत जनसुराज के पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया के भाइयों, मैं अपनी बात की शुरुआत उस दिनकर की एक पंक्ति से करना चाहूंगा। दिनकर की पंक्ति इसलिए कह रहा हूं कि वह वीर रस के महान कवि माने जाते थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। उन्होंने कहा था, जब ठोक ठेलता है जब जब ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आज उसी रूप में मैं पिछले 3-4 दिनों से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी के साथ कार्यक्रम में चल रहा था। वह कार्यक्रम चाहे सीवान गोपालगंज का हो, चाहे शाहाबाद का हो, चाहे परसों औरंगाबाद का नबीनगर का हो, चाहे कल है गया जिले के वजीरगंज का हो, सारे सभाओं में इस प्रचंड धूप और गर्मी में इतने लोग आए थे कि जहां 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4-4 घंटे लग रहे थे, कहीं भी हम लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। यानी लोगों में एक बदलाव की जो ललक है, उस सही मौके पर आज प्रशांत किशोर जी ने भी और हमारे बड़े भाई गार्जियन आदरणीय रामचंद्र बाबू ने भी इस समय को, नजाकत को पहचाना कि आज बिहार की राजनीतिक उस चौराहे पर खड़ी है जिस चौराहे पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन उस अंधेरे राह में भी एक रोशनी जगाने का काम प्रशांत जी ने किया और बिहार बदलने का जो संकल्प लेके चल रहे हैं, उसके सामने उन्होंने प्रशांत किशोर को क्या कमी थी। प्रशांत किशोर आज से 10-12 साल पहले अमेरिका में रह रहे थे, वहां भी बड़े अच्छे से रह रहे थे। उसके बाद आए थे भारत में, तो वहां भी राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे। खूब शोहरत था, बड़े बड़े लोगों के संपर्क में थे, कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सोहबत में थे, बनाने में अपनी कंधा लगाया। लेकिन अचानक बिहार के मिट्टी ने और मिट्टी का कर्ज ने उनको एहसास कराया कि तुम आज भारत में इस प्रदेश से उस प्रदेश में जाकर के राजनीतिक दिशा दे रहे हो, लेकिन आज इस बिहार में राजनीतिक शून्यता है। और तब से जो काम कर रहे थे, जो आराम की जिंदगी जी रहे थे, उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक बिहार को हम नहीं बदलेंगे, तब तक चैन से नहीं सोएंगे। आज उसी का परिणाम है मित्रों कि अपनी स्वास्थ्य की परवाह नहीं कर रहे हैं। कल भी उनको 2 उंगली टूट गई है यात्रा के प्रसंग में, गाड़ी और भीड़ की वजह से, लेकिन फिर भी यात्रा स्थगित नहीं कर रहे हैं। बीच में बीमार पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 दिन और 2 दिन के लिए जांच के लिए पटना यात्रा स्थगित नहीं किया। आप समझ रहे हैं, इस प्रचंड गर्मी में किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की हैसियत नहीं है कि आम सभा कर सके,
इस धूप में 3 बजे 5 बजे, लेकिन जन सुराज की सभाएं लगातार बिहार में हो रहा है। अभी 5 महीने का समय है मित्रों। बिहार बदलाव की बात मन में पक्का है, विश्वास पक्का है, इसीलिए आप तमाम भाइयों को भी इसमें लगने की जरूरत है। आज से कुछ दिन पहले जब हम लोग और हम लोग के पर नेता प्रशांत जी कहते थे कि बाबू नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब इसका जीता जागता उदाहरण, ऐसे तो दर्जनों दृष्टांत आपको देखने को मिला, लेकिन ये कल की भी घटना है। कल की एक घटना है कि बिहार के एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, जिनके बारे में पूरा बिहार जानता है, DK बोस, दीपक कुमार जी, उन्होंने क्या किया, आज बिहार में सुपर CM बन के बैठे हुए। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं चलता उनका, पूरे बिहार को चलाने में। इसका एक वानगी तौर पर मैं आपके बीच रख रहा हूं कि कल उन्होंने अपने पत्नी को रश्मि रेखा सिन्हा और जो दस्तावेज साइन करा रहे थे मुख्यमंत्री से, उसमें उन्होंने अपने पति का उल्लेख नहीं किया, उसे पत्नी के पिताजी का उल्लेख किया और नीतीश बाबू साइन कर दिए और बिहार महिला आयोग की सदस्य बन गई। आप समझ सकते हैं मित्रों कि जब नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ये हो गई, अगर ये मानसिक स्थिति नहीं होती तो नीतीश बाबू कभी अपने PA या PS या अपने परिवार के लोगों को इस तरह का राजनीतिक पद कभी नहीं देते। लेकिन उनको अंधेरे में रख करके, या कहिए स्वयं कहिए कि आज वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके वजह से वह जांच पड़ताल नहीं कर पा रहे हैं। जो उनके पास दस्तावेज आता है उस पर सिग्नेचर कर देते हैं और 4 ऑफिसर और 4 नेता जो बिहार के रात दिन चूसने में लगे हुए हैं, वही लोग बिहार को चला रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस जगह से कुछ ही फरलांग की दूरी पर नालंदा का नाम इस प्रदेश और देश में नहीं, दुनिया में था। शिक्षा के मामले में दुनिया को शिक्षा देता था। आज उस बिहार को क्या हो गया? उसी शिक्षा की बात, उसी रोजगार की बात, उसी पलायन रोकने की बात जन सुराज कर रही है मित्रों। इसलिए जाति भावना से ऊपर उठ करके, जाति यथार्थ है मैं भी मानता हूं, लेकिन बिहार में जब जब बदलाव हुआ है तब तक जाति फैक्टर काम नहीं किया है, चाहे वह जेपी आंदोलन हो। आज कुछ दिन पहले एक शहीद के अंत्येष्टि में इसी नालंदा जिला में मैं आया था, बगल के नवादा जिला में भी गया था। उसमें देखा कि हजारों की जुलूस थी। उस शहीद को सलाम करने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां गए थे, लेकिन यह नहीं पूछ रहे थे कि वह शहीद किस जाति का है, किस पार्टी का परिवार है, किस धर्म का परिवार है, यह नहीं पूछ रहे थे। मैंने देखा कि नालंदा जिला के सारे जाति के लोगों ने उस अर्थी जुलूस में उस शहीद को सलाम करने के लिए, शहीद को सम्मान देने के लिए नालंदा की सड़कों पर ये पैदल चलने का काम किया था इस गर्मी में। तो उस बिहार को आज क्या हो जाता है, जब चुनाव की बात आती है तो हम भूल जाते हैं। इसलिए मित्रों, आज यह 2025 का जो 5 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, वह बिहार की दिशा और दशा तय करेगी। और आज हमें बहुत खुशी होती है कि रामचंद्र बाबू ऐसे शिल्पकार जब जन सुराज के साथ अपनी कंधा लगाने के लिए सहर्ष मन से आए हैं, तब हम लोग को पूरा भरोसा है कि संगठन की जो भी कुछ कमियां रही होगी वह समय रहते दूर हो जाएगा और 2025 में जन सुराज का राज होगा। और जन सुराज का जो संकल्प है वह सिर्फ प्रशांत किशोर का संकल्प नहीं है, वह रामचंद्र बाबू का संकल्प नहीं है, वह हमारा संकल्प नहीं है, पूरे बिहार के 13-14 करोड़ लोगों का संकल्प है। इसलिए उसको अगर साकार करना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही जो नव मनोनीत संगठन के लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, आप तमाम लोगों की जिम्मेवारी है कि
कि थोड़े से जो भेदभाव है उससे ऊपर उठ करके प्रशांत जी ने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, पूरी जवानी लगा दिया, पूरा संसाधन झोंक दिया है और पूरा समय झोंक दिया है। तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है तो उसका अगर एक अंश भी हम तैयार हो गए तो बिहार निश्चित रूप से बदल जाएगा। और फिर वही पंक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो दिनकर जी ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो आज भी 2025 दस्तक दे रहा है कि नीतीश बाबू और जो उनके नाम पर लोग शासन में बैठे हुए हैं वो लोग सिंहासन खाली करो, जन सुराज आती है, जनता की सरकार आती है। जय हिंद, जय जन सुराज।